जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नीरपाल शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। सज्जनों, भगवान व्यास मुनि का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, जिन्हें भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की दृढ़ दृष्टि प्राप्त थी। साथ में कीड़े मकोड़ों की भाषा को भी समझते थे। एक समय की बात है, व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कीड़े को तेज़ी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े की भाषा में उससे पूछा कि भाई, तुम इतनी तेज़ी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आने वाली है? तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनिवर, मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि बैलगाड़ी तेज़ी से आ रही है, कहीं वो मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाकर भाग रहा हूँ। व्यास मुनि कहने लगे, तुम त्रियक योनि में हो, फिर भी मौत से क्यों डर रहे हो? मनुष्य आदि डरे तब तो ठीक है, तुम्हें इतना भय नहीं करना चाहिए। कीड़ा कहने लगा, महर्षि, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। मैं ये सोचकर दुखी हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा कष्टदायक योनियाँ हैं, कहीं मैं मरकर उन योनियों में ना चला जाऊँ। व्यास मुनि ने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम जिस भी योनि में जाओगे मैं तुम्हें छुटकारा दिलाता रहूँगा। व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने से वह कीड़ा फिर से लौट आया और गाड़ी के पहिया से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कौवा की योनि मिली, कौवा से गिरा योनि मिली। वह जब जब जहाँ गया, व्यास मुनि ने उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस प्रकार वह जीव कभी गो, कभी सियार तो कभी पक्षी के रूप में जन्म लेता रहा। उसके बाद वह चांडाल और फिर ब्राह्मण बालक बना। व्यास ने उसे मंत्र भिक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। व्यास मुनि ने उस बालक को नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए जब वह बालक वहां पहुंचा, नंदभद्र की शंका ये थी कि पापी मनुष्य जीवन में सुखी क्यों रहते हैं। बंधुओं, तभी उस बालक ने नंदभद्र की शंका का समाधान इस प्रकार किया, जो कि उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में दान किया है, उन्होंने उस दान का फल इस जीवन में पाया है। ऐसे लोग अपने तामस के कारण धर्म में अनुराग नहीं होते। ये लोग ही अपने तामस के कारण नरक में ही जाते हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। सज्जनों, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला, वे मनुष्य जिन्हें इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं। दूसरा, वे मनुष्य जिन्हें परलोक में सुख मिलता है परंतु इस लोक में नहीं। तीसरे, वे होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। चौथे, वे होते हैं जिन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उस परलोक में। पहले, वे मनुष्य जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से इस लोक में सुखी रहते हैं परंतु परलोक में दुखी रहते हैं। दूसरे, वे मनुष्य जो इस लोक में दुखी होते हैं परंतु तपस्या करके परलोक में सुख को प्राप्त करते हैं। तीसरे, वे मनुष्य जो अपने कर्मों से इस लोक में दुखी एवं परलोक में भी दुखी रहते हैं। चौथे, वे मनुष्य जो अपने कर्मों से इस लोक में भी व परलोक में भी सुखी रहते हैं। बालक ने नंदभद्र की शंका का समाधान इस प्रकार किया। वही बालक आगे चलकर उसारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।